बढ़ी हुई कीमतें देने को तैयार है, लेकिन फिर भी गैस नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक के कई होटल और रेस्टोरेंट संचालक आज सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ, देश में कुकिंग गैस को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई राज्यों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं और उनका कहना है कि वे बढ़ी हुई कीमत देने को भी तैयार है, फिर भी गैस नहीं मिल रही। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी कुछ इसी तरह की फीडबैक सामने आ रही है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन लग रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। कई लोगों का कहना है कि बुकिंग में भी दिक्कत आ रही है। इस संकट की वजह है मिडिल ईस्ट में जारी जंग, जिसका सीधा असर अब भारत की रसोई और कारोबार पर दिखना शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई सीमित कर दी गई है। पुणे में हालात इतने खराब है कि गैस आधारित शवदाह गृहों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 9,000 रेस्टोरेंट्स और बार पर बंद का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में शादी के सीजन के बीच होटल संचालकों को सिलेंडर नहीं मिल रहे। हैदराबाद सहित कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर बुकिंग फ्रीज कर दी गई है। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सप्लाई बहाल की जाए, क्योंकि लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। इस संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के अधिकारियों की हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो गैस सप्लाई की समीक्षा करेगी। सरकार ने ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना है कि उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री को एलपीजी की कमी पर जानकारी दी है। कमी खत्म करने के लिए हाई प्रायोरिटी पैनल बनाया गया है। तेजस्वी सूर्या ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। इससे पहले केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियम भी बदल दिए हैं। अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की जगह 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। दरअसल कई जगह से ये न्यूज आ रही थी कि लोग घबराहट में आकर के पहले से ही गैस सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने 21 दिन के बदले इसे 5 दिन के बाद ही बुक करने का प्रावधान कर दिया। इसके अलावा जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी के समय डिलीवरी एजेंट ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जाए। आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि जो एस्मा है, वो एक एक्ट है जिसे कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ये सेवाएं लोगों के सामान्य जीवन से जुड़ी हैं और इनके प्रभावित होने का सीधा असर आम जनता को पड़ता है। इसमें सार्वजनिक परिवहन जैसे बस सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं में डॉक्टर और अस्पताल जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसी के तहत सरकार ने प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और वितरण की प्राथमिकता तय की। दरअसल तेल संकट की सबसे बड़ी जड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धमनी है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% यहीं से गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब नो गो जोन बन चुका है। कोई भी टैंकर यहां से गुजरने का जोखिम नहीं ले रहा। इससे सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कतर के प्लांट पर ड्रोन हमला। भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी अकेले कतर से आयात करता है, लेकिन पिछले हफ्ते ईरान द्वारा कतर और सऊदी जैसे देशों में मौजूद पोर्ट्स पर ड्रोन हमले के बाद कतर ने क्या किया, अपने एलएनजी प्लांट का प्रोडक्शन रोक दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत आने वाले शिपमेंट में देरी हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि संकट से भारत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। संकट हमारे पड़ोस में भी है। पड़ोस के हालात तो और भी बदतर है। पाकिस्तान में सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई सख्त फैसले लिए हैं। शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों को विदेश दौरे पर रोक लगा दी। सांसदों की सैलरी में 25% कटौती की गई है और सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक तरह से देखिए तो एक लॉकडाउन जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में अब 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। अब आपको बांग्लादेश का हाल बताते हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लिमिट लगा दी गई है। बाइक को दिन में सिर्फ 2 लीटर और निजी कारों को अधिकतम 10 लीटर ईंधन ही दिया जा रहा है। हालात को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश की मदद करते हुए पाइपलाइन के जरिए 5,000 टन डीजल भेजा है। इस तरह से देखिए तो मिडिल ईस्ट की ये जो जंग है वो वैश्विक ऊर्जा युद्ध में बदल चुकी है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो फिर हालात और खराब होंगे। फिलहाल
भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश में पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।